हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी साइकिल। तो आज का टॉपिक है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और सबका परिभाषा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला जो है संज्ञा का डिफिनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा को हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे किशन खेत में काम कर रहा है, चाय मेज पे रखी हुई है, ताजमहल आगरा में स्थित है। यहाँ पे किशन जो है व्यक्ति का नाम है, चाय मेज वस्तु के नाम है, ताजमहल इमारत का नाम है और आगरा स्थान का नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं और भाववाचक। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मदर टेरेसा, दिल्ली, ताजमहल, गीता आदि। आइए जातिवाचक संज्ञा के कुछ नामों से आपका परिचय कराते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। व्यक्तियों के नाम तो महात्मा गांधी, शिवाजी, लाल बहादुर शास्त्री आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, कोलकाता, आगरा आदि। इमारतों के नाम तो यहाँ पे कुतुब मीनार, हवा महल, इंडिया गेट आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार आदि। जैसे कि खेलों के नाम क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि। पर्वों के नाम दिवाली, होली, दशहरा, ईद आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी आदि। पर्वतों के नाम हिमालय। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा का। इसके बाद है नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम कॉमन नाउन इंग्लिश में कहते हैं। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांव यानी कि पूरी जाति का बोध हो रहा है हमारा। स्कूल, शहर, बगीचा, नदी आदि। आइए जातिवाचक संज्ञा के कुछ नामों से आपका परिचय कराते हैं। प्राणियों के नाम स्त्री, पुरुष, सैनिक आदि। वस्तुओं के नाम कमल, साइकिल, पुस्तक आदि। स्थानों के नाम मैदान, अस्पताल, विद्यालय आदि। तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे रोना, गुस्सा, ममता, सुंदरता, सुगंध आदि। भाववाचक संज्ञा शब्दों की संरचना यहाँ पे दिया हुआ है कुछ। जैसे कि शब्द दिया हुआ मित्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्र। तो भाववाचक संज्ञा मित्र प्लस ता, मित्रता। बच्चा तो बच्चा प्लस पन, बचपन। इस तरीके से दिया हुआ है बहुत सारा। फिर नेक्स्ट है हमारा ये इस बुक में जो दिया गया है उसका रिवीजन यहाँ पे दिया गया है बच्चों को करने के लिए। जैसे संज्ञा क्या है, तो संज्ञा शब्द कहलाते हैं, डिफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है बच्चों के लिए। जैसे अच्छाई और बालकपन संज्ञा के कौन से भेद के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 2 उदाहरण दीजिए। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है यहाँ पे। जैसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और या भाव का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं तो 3, 4, 5। तो 3 भेद होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया गया है बच्चों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे लिखित रिटर्न के लिए दिया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। जैसे कि मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलती है। हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत की राजधानी दिल्ली है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया गया है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बच्चों को। 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। जैसे कि संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। संज्ञा का कौन सा भेद भाव व गुणों का बोध कराता है। जैसे कि भाववाचक में ही भाव और गुणों का बोध होता है, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण भी लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का है और ये है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। और प्रैक्टिकल में इंटरनेट की सहायता से किसी 20 व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के नाम लिखिए।
ये भी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बच्चों को वर्कशीट और एक्टिविटी बच्चों को कुछ वर्कशीट और एक्टिविटी करवाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हंस पानी में तैर रहा है, हिरन जंगल में दौड़ रहा है, गिलहरी फल खा रही है। तो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है, पिक्चर को देखिए कि क्या हो रहा है। द नेक्स्ट यहाँ पे है, नीचे दिए शब्दों को छांटकर संज्ञा के रूप के अनुसार अलग अलग कीजिए। यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ, जैसे लाल किला, चंचलता, लड़का, उदासी, आगरा, किताब, सचिन, जनवरी, कुरान, बुढ़ापा, मैदान, अरावली, क्रोध, बगीचा, भलाई। इस तरीके से दिया हुआ है, बहुत सारे शब्द दिया हुआ है। इसमें आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इसको ना ये करके लिखना है कि इसमें व्यक्तिवाचक कौन सा है। लाल किला व्यक्तिवाचक है, आगरा, जनवरी, कुरान, अरावली ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। देन यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा का है, कुर्सी, लड़का, सचिन, मैदान, बगीचा। और भाववाचक का है चंचलता, उदासी, बुढ़ापा, क्रोध, भलाई। क्योंकि भाववाचक संज्ञा में भाव, रोना, किसी व्यक्ति के, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति का बोध होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसी का चंचलता, उदासी, बुढ़ापा, क्रोध और भलाई, ये हमारा भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर क्लोज होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा संज्ञा के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।